आप कह रहे हैं कि गांव और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। अरे गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, जमीन पर बैठता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, बस सभी आईएएस और आईपीएस और साथ ही साथ मंत्री और विधायक का बेटा जिस दिन सरकारी विद्यालय पढ़ने लगेगा उस दिन सरकारी विद्यालय तो एक उंगली पे नाचेगा, पढ़ाई नहीं होगा। किसी का मजाल है कि आईएएस के बेटा को कोई नहीं पढ़ाएगा, विधायक के बेटा को कोई नहीं पढ़ाएगा। अरे करवाइए ना, आप लाइए नियम। अगर ये सिद्धार्थ आप में दम है, आप में हिम्मत है, तो आप ये नियम लाइए कि बिहार के जितने भी आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े तमाम अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं और भी हैं, इसके साथ ही नेता मंत्री सभी के बच्चे अब सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, उनके पोता पोती सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। आप नियम लाइए। और अगर नहीं विद्यालय में सुधार हो गया तो ये मोच जो है ना, समर राठौर ये जो है जुबान दे रहा है, मेरा जुबान का जो है वो कीमत है। आप नियम ले आइए ये कि आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी और नेता मंत्री का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, उस दिन से सरकारी विद्यालय में सुधार हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये मोच मुड़वा के पूरा मोच मुड़वा के समर राठौर जो है वो बाजार में घूमेगा। ये खुलेआम चैलेंज है, ये एक राठौर का वादा है आपसे। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ पत्रकार से कह रहे हैं कि कोई भी पत्रकार प्राइवेट स्कूल में जाकर मास्टर से क्यों नहीं पूछता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सरकारी विद्यालय में घुस जाता है। तो मैं एस सिद्धार्थ से कहना चाहता हूं कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, इस तरह से वाली बात कैसे कर सकते हैं? आप हमें इसका जवाब दीजिए कि आप कितने प्राइवेट स्कूलों में जाकर निरीक्षण किए हैं, ये मुझे जवाब दीजिए। सरकार आपकी बहाली करवाई है शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालय में सुधार करवाने के लिए, प्राइवेट विद्यालयों में नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो सरकार उसमें कितना पैसा खर्च जो है वो प्राइवेट स्कूलों पर कर रही है। अगर गांव स्तर पर एक विद्यालय उसमें 10 शिक्षक है तो महीने का 5 लाख रुपए सरकार उस विद्यालय को दे रही है, ना कि प्राइवेट स्कूलों को। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सिद्धार्थ महोदय, आप कह रहे हैं ना कि समाज को जो है वो आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, तभी सरकारी विद्यालय में सुधार होना चाहिए। मैं पूछता हूं कि बिहार के आईएएस अधिकारियों को आगे क्यों नहीं आना चाहिए? बिहार के नेता मंत्रियों को आगे क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं उनके बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार के ऐसे कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिनके बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? आप इसका हमें जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि गांव और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। अरे गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, जमीन पर बैठता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सिस्टम को छोड़ने की बात करिए, आप सिस्टम पर फोकस मत करिए। आप घरों में बैठिए, आप कार्यालय में बैठिए। बस सभी आईएएस और आईपीएस और साथ ही साथ मंत्री और विधायक का बेटा जिस दिन सरकारी विद्यालय पढ़ने लगेगा उस दिन सरकारी विद्यालय तो एक उंगली पे नाचेगा, पढ़ाई नहीं होगा। किसी का मजाल है कि आईएएस के बेटा को कोई नहीं पढ़ाएगा, विधायक के बेटा को कोई नहीं पढ़ाएगा। अरे करवाइए ना, आप लाइए नियम। अगर ये सिद्धार्थ आप में दम है, आप में हिम्मत है, तो आप ये नियम लाइए कि बिहार के जितने भी आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े तमाम अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं और भी हैं, इसके साथ ही नेता मंत्री सभी के बच्चे अब सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, उनके पोता पोती सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। आप नियम लाइए। और अगर नहीं विद्यालय में सुधार हो गया तो ये मोच जो है ना, समर राठौर ये जो है जुबान दे रहा है, मेरा जुबान का जो है वो कीमत है। आप नियम ले आइए ये कि आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी और नेता मंत्री का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, उस दिन से सरकारी विद्यालय में सुधार हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये मोच मुड़वा के पूरा मोच मुड़वा के समर राठौर जो है वो बाजार में घूमेगा। ये खुलेआम चैलेंज है, ये एक राठौर का वादा है आपसे। क्या बात कर रहे हैं आप सिद्धार्थ जी? टारगेट कर रहे हैं यूट्यूबर को आप हमें ये बताइए ना, कितने सरकारी विद्यालय की स्थिति जो है वो सही है, कितने सरकारी विद्यालय में जो है शौचालय जो है सही रूप से चल रहा है। अब आप कहेंगे कि हाँ गांव के लोग जो है वो तोड़ देते हैं। अरे भाई, बिहार का ऐसा सरकारी विद्यालय हम आपको दिखा देंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ जहां सब कुछ बेहतर है, जहां शौचालय भी सही है, लेकिन 90% स्कूलों में जो शौचालय है वो बदहाल स्थिति में है। कितने सरकारी शिक्षक हैं जिनके बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बताइए ना। ये मैडम जो बैग टांग कर जाती हैं, आजकल नया जो मैडम है बैग टांग कर जो जाती हैं, उनका बच्चा सब प्राइवेट में पढ़ता है ना जी। उनसे पूछिए, जिनका ससुराल में ड्यूटी लगा है, उनके बच्चे भी हैं, वो अपना बच्चा को काहे ना वहीं पढ़ाते हैं जहां वो पढ़ा रही हैं। क्यों? उनको अपने पढ़ाने पर भरोसा नहीं है क्या? उनको सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? उनको एस सिद्धार्थ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। बैठ के टाई बच लगाकर भाषण देना बहुत आसान है। अब आप एस सिद्धार्थ जी, आपसे हमें पूछना चाहते हैं, 12 चट्टी आप स्कूल गए, कितने स्कूलों का आपने विजिट किया? आप वैसा ही स्कूलों में जाते हैं ना जिसका चमक दमक जो है वो ज्यादा होता है। कभी आप उस विद्यालय में गए जो खंडर स्थिति में है, जहां बैठने की जगह नहीं है? कभी उस विद्यालय में भी जाकर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है सरकारी स्कूलों की। बैठकर लंबा भाषण देने से नहीं होता है। हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, वाकई में कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरह से जो है वो कोट करेंगे, कहेंगे। प्राइवेट स्कूलों में सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है, मैं इसका जवाब मांगता हूं आपसे। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो टैक्स पे में आप लोग कितना पैसा जो है वो प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट अस्पतालों में दे रहे हैं? हम सवाल सरकारी अस्पताल पर करेंगे, हम सवाल सरकारी स्कूल पर करेंगे। हमारा सवाल ये नहीं कि हम किसी के घर में और किसी के प्राइवेट चीजों पे करेंगे। आप हमें इसका जवाब दीजिए कि आप कितने प्राइवेट स्कूलों का विजिट किया,
और आप कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षक। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक तो जो बीपीएससी है, सक्षमता पास हैं। तो आप ग्रामीण स्तर के स्कूल, जो प्राइवेट स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं। आप जाइए ना, बड़े बड़े जिला लेवल के स्कूलों पर जाइए, देखिए बड़े बड़े आईटीएन और इंजीनियर और बड़े बड़े जो है वो बीपीएससी वाले भी जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आपके अगर सरकारी विद्यालय में इतने अच्छे शिक्षक है तो क्यों अटक जा रहे हैं जनवरी फरवरी में? क्यों पैरोट के स्पेलिंग में अटक जा रहे हैं? ये तो हमें इसका जवाब दीजिए। जो मुखिया जी की तरफ से बहाली हुई जिन शिक्षकों की, वो कितने अच्छे से बेहतर पढ़ा पा रहा है। बस सवाल हमारा यही है कि सरकार जो है वो कितना पैसा जो है वो प्राइवेट स्कूलों पर खर्च कर रही है। जो बजट का 20% है, वो 20% प्राइवेट स्कूलों का नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों का जाता है। तो सवाल तो सरकारी स्कूलों पर होगा। और आप ऑफिस में बैठकर भाषण देना बंद करिए, के पाठक की तरह गांव गांव के स्कूलों में घूमिए, तभी शिक्षा में सुधार होगा। और जो मैंने कहा उसे स्वीकार करिए। धन्यवाद।